द्वारका एक ऐसी नगरी जहां सोने के महल थे, चारों ओर समुद्र था और हर द्वार पर कड़ी सुरक्षा। लेकिन फिर भी वह नगरी एक दिन हमेशा के लिए गायब हो गई। आखिर क्या था द्वारका का रहस्य? आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत नगरी की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। जब कंस का वध हुआ तब मथुरा में शांति लौट आई, लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं टिक सकी। कंस का ससुर था जरासंध, जो मगध का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। जब उसे पता चला कि उसके दामाद कंस को श्री कृष्ण ने मार दिया है तो वह क्रोध से जल उठा। उसने मथुरा पर एक बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया। हर बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उसे हराया, लेकिन जरासंध की सेना इतनी विशाल थी कि वह बार बार नई सेना लेकर लौट आता। जब जरासंध 18वीं बार हमला करने की तैयारी कर रहा था, उसी समय एक और भयंकर शत्रु सामने आ गया। उसका नाम था कालियावन। अब मथुरा पे दो दो दिशाओं से खतरा मंडरा रहा था, एक ओर जरासंध, दूसरी ओर कालियावन। श्री कृष्ण समझ गए कि अगर युद्ध जारी रहा तो मथुरा की प्रजा का विनाश निश्चित है। दोस्तों, श्री कृष्ण केवल योद्धा नहीं थे बल्कि महान राजनीतिकार भी थे। उन्होंने सोचा शत्रु को हराना ही पर्याप्त नहीं है, प्रजा की रक्षा सबसे पहले है। इसलिए उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने योजना बनाई कि मथुरा को छोड़कर एक सुरक्षित स्थान पर एक नई नगरी बसाई जाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की कि हे समुद्र देव, हमें ऐसा स्थान दे जहां हम अपनी प्रजा को सुरक्षित रख सकें। समुद्र देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और समुद्र के भीतर से 12 योजन भूमि प्रदान की। जगह प्राप्त हो चुकी थी, अब आवश्यकता थी एक अद्भुत नगरी के निर्माण की। इसके लिए बुलाए गए देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच एक ऐसी नगरी बनाई जो स्वर्ग से भी सुंदर थी। अब मैं आपको द्वारका की कुछ विशेषताएं बताऊंगी। दोस्तों, यह सोने चांदी से बना महल था। चौड़ी और सुसज्जित सड़कें थी, विशाल द्वार थे, चारों ओर समुद्र की सुरक्षा थी, सुंदर उद्यान और जलाशय, उच्च कोटि की रक्षा व्यवस्था भी थी। दोस्तों, यह नगरी इतनी सुंदर थी कि देवता भी इसे देखने के लिए आते थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस नगरी का नाम द्वारका क्यों पड़ा? द्वारका शब्द का अर्थ है द्वारों का नगर। दोस्तों, यह नगरी कई विशाल द्वारों से घिरी थी, समुद्र के बीच स्थित थी, शत्रुओं के लिए लगभग अजेय थी, इसीलिए इसे द्वारका कहा गया। जब विश्वकर्मा ने इसे बनाया तो ध्यान रखा गया कि चारों ओर से समुद्र से घिरी हो, केवल विशेष मार्गों द्वारा ही प्रवेश संभव हो। यानी पूरी नगरी एक किले की तरह थी जहां अंदर आने का रास्ता सिर्फ द्वारों से ही था। दोस्तों, उस समय जरासंध और कालियावन जैसे शक्तिशाली शत्रु बार बार हमला कर रहे थे, इसलिए श्री कृष्ण ने ऐसी नगरी बसाई जहां बिना अनुमति के कोई प्रवेश ना कर सके। हर द्वार पर कड़ी सुरक्षा थी, दुश्मनों को भ्रमित करने वाले रास्ते थे। इस तरह द्वार केवल दरवाजे नहीं थे बल्कि रक्षा और नियंत्रण का साधन भी थे। द्वारका नाम का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। इसे कहा जाता है मोक्ष का द्वार या फिर मुक्ति का मार्ग, जहां धर्म का पालन होता है, भगवान का निवास होता है, भक्ति और सत्य का मार्ग खुलता है। इसलिए द्वारका को स्वर्ग का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में जैसे महाभारत, भागवत पुराण में द्वारका का वर्णन मिलता है। यह भव्य द्वारों से युक्त थी, सुयोजित और संरक्षित थी, देवताओं जैसी नगरी थी। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण केवल भगवान ही नहीं थे, एक महान राजनीतिकार भी थे। उन्होंने युद्ध से बचने के लिए नई नगरी बसाई, ऐसी जगह चुनी जहां सुरक्षा सर्वोपरि थी, प्रवेश और निकास के नियंत्रित द्वार बनाए। इसीलिए द्वारका का नाम उसकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का भी प्रतीक है। दोस्तों, द्वारका नगरी तैयार हो चुकी थी। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि पूरी प्रजा को सुरक्षित द्वारका तक पहुंचाया कैसे जाए। यह कार्य भी श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से किया। रातों रात पूरी मथुरा की प्रजा को सुरक्षित रूप से द्वारका पहुंचा दिया। किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ, किसी को भय नहीं लगा, सब कुछ चमत्कारिक ढंग से हुआ। द्वारका का जीवन अत्यंत सुखद था। वहां पर कोई भय नहीं था, कोई युद्ध नहीं था, व्यापार और संस्कृति का विकास हुआ, धर्म और नीति का पालन होता था। श्री कृष्ण ने यहाँ राजकाज संभाला, न्याय किया, प्रजा की रक्षा की।
द्वारका में श्री कृष्ण एक आदर्श राजा की तरह रहे। उनकी विशेषताएं थी, वो न्यायप्रिय थे, दयालु थे, बुद्धिमान थे और दूरदर्शी थे। ये केवल युद्ध में ही नहीं, शासन में भी अद्वितीय थे। दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे श्री कृष्ण के पारिवारिक जीवन के बारे में। द्वारका में श्री कृष्ण का पारिवारिक जीवन भी विस्तृत हुआ। उनकी प्रमुख रानियां थी रुक्मणी, सत्यभामा और जाम्बवती। उनके 16,108 रानियां और अनेक पुत्र थे। द्वारका में रहते हुए श्री कृष्ण ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। नरकासुर का वध किया। उन्होंने नरकासुर का वध किया और हजारों स्त्रियों को मुक्त कराया। महाभारत में भूमिका, उन्होंने पांडवों का साथ दिया और धर्म की स्थापना की, जिसके बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया और भी कई महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने द्वारका में रह के किए। दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे कि द्वारका का अंत कैसे हुआ, परंतु उसके पहले हम आपको ये बताएंगे कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से किस प्रकार हुआ। दोस्तों, रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी। यह अत्यंत सुंदर, गुणवान और धार्मिक स्वभाव की थी। बचपन से ही उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में सुना था। उनकी वीरता, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके दिव्य गुण के बारे में सुन रखा था और मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया था। रुक्मिणी का भाई रुक्मी बहुत अहंकारी था। वह चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो, जबकि रुक्मिणी इस विवाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जब विवाह तय हो गया, तब रुक्मिणी ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने एक ब्राह्मण के माध्यम से श्री कृष्ण को गुप्त संदेश भेजा। उन्होंने लिखा, हे प्रभु, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ, कृपया आकर इस जबरदस्ती के विवाह से मुझे बचाइए। उन्होंने यह भी लिखा कि विवाह से पहले वे मंदिर में पूजा करने जाएंगी। जैसे ही श्री कृष्ण को यह संदेश मिला, भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपने रथ पर सवार होकर विदर्भ पहुंचे। उनके साथ उनके भाई बलराम भी थे। विवाह के दिन जब रुक्मिणी मंदिर में पूजा करने पहुंची, उसी समय श्री कृष्ण वहां पहुंचे और सभी राजाओं और सैनिकों के सामने से रुक्मिणी को अपने रथ में बिठाकर ले गए। यह घटना रुक्मिणी हरण के नाम से जानी जाती है। रुक्मिणी को ले जाने के बाद शिशुपाल और अन्य राजा क्रोधित हो गए। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण का पीछा किया। रास्ते में युद्ध हुआ, जिसमें कृष्ण ने सभी को पराजित कर दिया। रुक्मिणी को भी हराया, लेकिन रुक्मिणी के आग्रह पर उसका जीवन छोड़ दिया। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका पहुंचे, जहां विधि विधान से दोनों का विवाह हुआ। दोस्तों, द्वारका से जुड़ा एक और भी रहस्य है साम्यंतक मणि। यह मणि एक दिव्य रत्न था जो सूर्य देव ने अपने भक्त सत्यजीत को दिया था। इस मणि की कुछ विशेषताएं थी। प्रतिदिन यह मणि अत्यधिक सोना उत्पन्न करती थी। जहां रहती थी वहां समृद्धि और सुख आता था, लेकिन गलत व्यक्ति के पास होने पर विनाश का कारण बनती थी। जब सत्यजीत इस मणि को लेकर द्वारका पहुंचे तो लोग उसे सूर्य देव समझ बैठे। भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि यह मणि राज्य के हित के लिए राजा को दे दी जाए, लेकिन सत्यजीत ने मना कर दिया और मणि अपने पास ही रखी। एक दिन सत्यजीत का भाई प्रसेन मणि पहनकर जंगल गया। वहां एक शेर ने उसे मार दिया और फिर उस शेर को जाम्बवान ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। जब प्रसेन वापस नहीं लौटा तो सत्यजीत ने आरोप लगाया श्री कृष्ण ने मणि के लिए प्रसेन की हत्या कर दी। यह एक गंभीर आरोप था। अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं जंगल गए। उन्होंने प्रसेन के शव को देखा, शेर के पद चिन्हों का पीछा किया और अंत में जाम्बवान की गुफा में पहुंचे। गुफा में जाम्बवान और श्री कृष्ण के बीच कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जाम्बवान ने पहचान लिया कि ये तो स्वयं भगवान है। सत्य का पता चलने पे जाम्बवान ने समयंतक मणि लौटा दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण मणि को लेकर वापस आए और सत्यजीत को दे दी। सत्यजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। दोस्तों, साम्यंतिक मणि की कहानी हमें सिखाती है कि लोभ और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। सच्चाई छिप नहीं सकती। भगवान हमेशा सत्य की रक्षा करते हैं। दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे कि द्वारका का अंत कैसे हुआ। दोस्तों, द्वारका का अंत हिंदू परंपरा में अत्यंत भावुक और रहस्यमयी घटना के रूप में बताया गया। यह केवल एक नगरी के डूबने की कहानी नहीं थी, बल्कि समय, कर्म और नियति का गहरा संदेश भी देती है। आइए इसे समझते हैं।
दोस्तों, यदुवंश में अहंकार और कलह बढ़ने लगी। समय के साथ भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश में शक्ति और समृद्धि बहुत बढ़ गई, लेकिन साथ ही अहंकार और विवाद भी बढ़ने लगा। युवराज और योद्धा आपस में झगड़ने लगे, जिससे वातावरण अशांत हो गया। एक दिन कुछ यदुवंशी युवकों ने मजाक में ऋषियों के साथ छल किया। उन्होंने एक युवक को स्त्री के वेश में सजाकर बताइए इसके गर्भ में क्या है, ऐसा प्रश्न किया। ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, इसके गर्भ से लोहे का एक मूसल गदा उत्पन्न होगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। श्राप के अनुसार एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। उसे नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका चूर्ण समुद्र में फेंक दिया गया। वही चूर्ण बाद में घास के रूप में उग गया, जो लोहे जैसा कठोर था। एक दिन यदुवंशी समुद्र के किनारे एकत्र हुए और मदिरा के प्रभाव के कारण झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने उसी घास को हथियार बना लिया और आपस में ही भयंकर युद्ध शुरू हो गया। धीरे धीरे पूरा यदुवंश आपस में नष्ट हो गया। जब ये सब समाप्त हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण एक वन में विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी जरा ने उसके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया और ये भगवान के अवतार का अंत समय था। श्री कृष्ण ने उसी क्षण अपना शरीर त्याग दिया। इसके बारे में विस्तार से हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। श्री कृष्ण के पृथ्वी से जाने के बाद समुद्र ने धीरे धीरे पूरी द्वारिका नगरी को अपने भीतर समा लिया। महल, भवन, मंदिर सब कुछ समुद्र के नीचे चला गया। दोस्तों, आधुनिक संकेतों की बात करें तो आज भी माना जाता है कि समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेष मौजूद हैं। वैज्ञानिकों को यहाँ प्राचीन संरचनाएं मिली तथा कुछ संकेत भी मिले, जिससे यह कथा और भी रहस्यमयी बन जाती है। दोस्तों, द्वारका का अंत हमें सिखाता है कि अहंकार और कलह सबसे शक्तिशाली वंश को भी नष्ट कर सकते हैं। समय के सामने सब कुछ नश्वर है। भगवान भी अपने अवतार का अंत तय समय पर ही करते हैं। दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के अंत की रहस्यमयी और अद्भुत कहानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का अंत कैसे हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने एक दिव्य अवतार को पृथ्वी से विदा होने पर मजबूर कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जहां पर हम विस्तार से जानेंगे श्री कृष्ण की मृत्यु का पूरा रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे मुझे लगता है कि आपसे ये बोलना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सही नहीं है, क्योंकि मैं कितना भी बोलूं, आप वीडियो को देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लाइक कमेंट नहीं करते। मुझे नहीं समझ में आता आप ये क्यों नहीं समझते कि आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमें अत्यधिक प्रेरणा से भर देता है। चलिए, कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना भी करें पर जुड़े रहिए हमारे साथ इन रहस्यमयी और सत्य पर आधारित कहानियों के लिए। जय श्री कृष्ण।